नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, और आप सभी का एक बार फिर से मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं एमपी नर्सिंग काउंसलिंग के बारे में। तो जी हाँ, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं मध्य प्रदेश में जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पा रही है, और जबकि उनके एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं। तो जी हाँ, हम इस वीडियो में बात करेंगे आपका MPPNST, जिसमें आपका BSc नर्सिंग और GNM की काउंसलिंग होना है। इसी तरह से ANM का रिजल्ट आ गया है और ANM की काउंसलिंग होना है। इसी तरह से आपके पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का इसकी काउंसलिंग भी होना है, और साथ साथ में आपका जो MSc नर्सिंग की काउंसलिंग भी होना है। तो काउंसलिंग ना होने के कारण से काफ़ी बच्चियां परेशान हैं और हमको मैसेज करती हैं। तो अभी फिलहाल हमारे पास कुछ इस तरह के मैसेज आए हैं कि सर 15 दिसंबर को काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, और उनका ये कहना है कि इस तरह की बातें जो है मध्य प्रदेश के डिप्टी CM द्वारा कही गई हैं, और जो अधिकारी हैं उनको इस तरह का आदेश दिया गया है। तो चलिए आज हम इस बात पर विश्लेषण करें कि क्या 15 दिसंबर से अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो पाएगी। तो जिस तरह से मैसेज आ रहे हैं, तो उन्हीं मैसेज के जवाब के स्वरूप मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आज आपकी जो है वो 14 दिसंबर है, और यदि ये बात सही है कि 15 दिसंबर तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो यानी कल से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारी जानकारी है कि काउंसलिंग कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। काउंसलिंग के लिए जो है वो आपको एक प्रकार से जो योग्य कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी भी आवश्यकता होगी। लेकिन मध्य प्रदेश में ये देखने में आ रहा है कि जो नर्सिंग कॉलेज है यहाँ पे, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे आपके प्राइवेट हो, उनको एक बार से फिर से नए स्तर पे स्क्रूटनी करके उनको मान्यता दिया जाना है। तो मान्यता की डेट कई बार आ चुकी है, और जो अभी फिलहाल की डेट है कि माननीय हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा 15 जनवरी तक की जो है वो तारीख बढ़ाई गई है। तो इस प्रकार से जो मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल है, तो उसका पोर्टल खुला हुआ है, और जो भी कॉलेज नए कॉलेजों को मान्यता नहीं दिया जाना है, जिस तरह से मध्य प्रदेश शासन ने घोषणा की है, तो जो पहले संचालित कॉलेज हैं आपके, या तो CBI जांच में योग्य पाए गए हैं, या CBI जांच में उनमें कुछ कमियां पाई गई हैं, या ऐसे कॉलेज जो डिफिशिएंट घोषित किए गए हैं लेकिन उन्होंने अपने स्तर पे जो है वो अपने में सुधार कर लिया है, ऐसे कॉलेज आपके जो है वो रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए 15 जनवरी तक आपका जो है वो मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के पोर्टल में जो है वो अपनी जानकारी भेज सकते हैं। तो जैसा हमने कहा कि नर्सिंग अपने आप में एक प्रोसीडिंग नहीं है। नर्सिंग के लिए वो काउंसलिंग के लिए आपको जो कॉलेजों की आवश्यकता होती है। अभी कल के हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, लगभग सभी मामलों को एक साथ रख करके सुना जा रहा है। तो उस सुनवाई का एक अपडेट हमारे पास आया है, आज के दैनिक भास्कर में प्रमुखता से उसको छापा गया है। हो सकता है आप लोगों ने भी उसको देखा हो। चलिए हम उसकी बात करते हैं। तो आज जो अपडेट आया है उसमें जो है दो तरह की बातें की गई हैं, दो तरह के निर्देश हैं। एक तो पहला निर्देश ये कि जो मध्य प्रदेश में नर्सिंग काउंसिल है, उसके अध्यक्ष जी हाँ जितेंद्र चंद्र शुक्ला, और रजिस्ट्रार जो है वो है आपकी अनीता चांद। तो इन दोनों को तत्काल प्रभाव से पदों से हटाने का निर्देश दिया गया है, और यह भी निर्देश दिया गया है कि शीघ्र ही इसकी जानकारी जो है वो न्यायालय को दी जाए। और जो दूसरा महत्वपूर्ण आदेश आपका यह है कि जो CBI जांच में, जी हाँ CBI जो जांच हुई थी अभी आपकी, उसमें जो 129 कॉलेज की स्क्रूटनी की गई थी आपके CBI जांच में, तो CBI जांच की गई थी, और इन 129 कॉलेज को माननीय हाई कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में इसकी स्क्रूटनी करने का जो निर्देश दिया था वो दिया था मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल को। तो इस आदेश में परिवर्तन किया गया है, और क्या परिवर्तन किया गया है कि अब ये कहा गया है कि जो CBI जांच में 129 कॉलेज कमी वाले पाए गए थे, जिनकी स्क्रूटनी के लिए जिम्मेदारी आपकी मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल को दी गई थी, तो अब
उन नर्सिंग कॉलेजों की यानी 129 नर्सिंग कॉलेजों की जो जांच है वो आपकी जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश द्वारा जो एक जांच कमेटी बनाई गई है उसके द्वारा की जाएगी। और इसमें अगली डेट भी बताई गई है, जो आपकी अपडेट आया है आपके आज के पेपर में, आज के दैनिक भास्कर में हमने देखा है। तो अगली सुनवाई जो है 29 दिसंबर को होगी। और जिस तरह से खंडपीठ में 23 मामले चल रहे हैं, 23 सुनवाई चल रही है, तो उसमें जो खंडपीठ के 2 डबल बेंच है, तो उसमें आपके न्यायाधीश जो हैं वो आपके जस्टिस A.K. पालीवाल और जस्टिस संजय द्विवेदी। तो अगली सुनवाई जो है 29 दिसंबर को है। तो फिलहाल अभी इस तरह की कोई संभावना हम नहीं बता सकते हैं कि आपका कि 15 जनवरी के पहले आपकी काउंसलिंग हो सकती है, क्योंकि 15 जनवरी के बाद ही स्कूटनिंग का आपका जो रिजल्ट आएगा कि किन किन कॉलेजों को जो है मान्यता का रिन्यू की गई है, और वही मान्यता प्राप्त कॉलेज जो है आपके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तभी कुछ संभव हो सकता है। तो इस तरह की बातों पे हम यकीन नहीं कर रहे हैं कि आपका 15 दिसंबर तक काउंसलिंग हो सकती है। काउंसलिंग तभी होगी जबकि कॉलेजों की जो इनका रजिस्ट्रेशन का जो रिन्यू होना है वो रिन्यू पूरा नहीं हो जाता है। तो जैसे ही कोई इसमें अपडेट आता है हम निरंतर आपको अपडेट देने का प्रयास करते हैं। बच्चियां थोड़ा सा निराश जरूर हो जाती हैं, क्योंकि बच्चियां सिर्फ वीडियो इसलिए देखती हैं कि सर कोई काउंसलिंग की हमको डेट बताएंगे, लेकिन अभी हमारे लिए काउंसलिंग की कोई डेट बताना संभव नहीं है। और जो परिस्थितियां जिस तरह से जो निर्मित हो रही है परिस्थितियां, यद्यपि मामले तेजी से चल रहे हैं, तो स्कूटनिंग के बाद ही जब कॉलेजों की जो मान्यता है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि काउंसलिंग हमारी मध्य प्रदेश में स्टार्ट होगी। तो ये जानकारी कैसी लगी आपको आप बताइएगा। और यदि इस चैनल में आप नए हैं, जी हाँ पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल को आप हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की अपडेट हम निरंतर देते रहेंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो आज का अपडेट यही है कि काउंसलिंग कब होगी, इसका जवाब कोई निश्चित डेट हम नहीं दे सकते हैं, ना ही शासन इसकी कोई निश्चित डेट बता सकता है, क्योंकि जिस तरह से मामला आपके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रहा है और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो याचिका लगा करके और इस प्रोसीडिंग को जो है वो विलंब कर रहे हैं। इस प्रोसीडिंग में उनकी यही इच्छा है कि काउंसलिंग लेट हो, ताकि वो अपने आप में सुधार करके या किसी तरह से अपने आप को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। इसका एक मुख्य रीजन आपका ये भी है कि प्राइवेट कॉलेज जो कमियां पाई गई थी तो वो अधिक समय ले रहे हैं, ताकि इन समय में वो अपनी कमियों को सुधार करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। और शासन की भी मंशा ऐसी कुछ नजर आ रही है कि कॉलेज जो योग्य कॉलेज पाए गए हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको, काफी कम संख्या में है। इस तरह से बहुत ही कम बच्चियों को जो नर्सिंग करने का अवसर मिलेगा। तो शासन का भी एक उद्देश्य ये है कि जो भी अधिक से अधिक कॉलेज अपनी कमियों को दूर करते हुए और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम कोई नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, या हो सकता है कि काउंसलिंग का शेड्यूल कुछ आ जाए या कुछ इस तरह की हमको सूत्रों से जानकारी मिल जाए, तो उसको लेकर के हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे, फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए। मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग दीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।